पता नहीं क्यों हर कांड में बीजेपी के ही नेता क्यों शामिल रहते हैं। अब देखिए ना कि नीट 2026 परीक्षा रद्द हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। एनटीए ने कहा कि यह परीक्षा रद्द की जाती है, अब फिर से एग्जाम होगा, लेकिन पेपर लीक हुआ कैसे, बताते हैं आपको। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम दिनेश बिंबाल है। जी हाँ, वही दिनेश बिंबाल जो जयपुर ग्रामीण इलाके में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पदाधिकारी और रसूखदार नेता बताया जा रहा है। आरोप बेहद संगीन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीजेपी नेता ने ही करीब 30 लाख रुपए में नीट का पेपर खरीदा था और फिर इसे व्हाट्सएप पर बने कई ग्रुप्स में धड़ल्ले से आगे बढ़ाया, यानी देश के लाखों छात्रों के भविष्य का सौदा किया। महज चंद रुपयों के लिए दिनेश ने यह काम किया। अब जरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें चीख चीख कर दिनेश बिंबाल की ऊंची पहुंच की गवाही दे रही है। पहली तस्वीर में यह आरोपी दिनेश बिंबाल भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ वीडियो कॉल पर बात करता दिख रहा है और दूसरी फोटो में यही आरोपी बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व राज्यवर्धन सिंह राठौर के गले से लिपटा हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल सांप की तरह। अब जनता पूछ रही है कि आखिर इन तस्वीरों का राज क्या है। क्या इसी राजनीतिक रसूख और आशीर्वाद के दम पर पेपर लीक का यह गंदा धंधा चलाया जा रहा था? यही वजह भी है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, अब बीजेपी को बुरी तरह घेर रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा आरोप लगाया है कि राजस्थान की बीजेपी सरकार इसी राजनीतिक जुड़ाव के कारण मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी और एफआईआर दर्ज करने में जानबूझकर देरी की गई। वहीं राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर नीट पेपर 2026 के रद्द होने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। हालांकि मामला बढ़ने के बाद पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी कि एसओजी और केंद्रीय एजेंसियां अब एक्शन में हैं। इस पूरे रैकेट और पैसे के लेन देन की कड़ियों को खंगाला जा रहा है। दिनेश बिंबाल के साथ उसके साथी मांगीलाल को भी दबोचा गया है और जांच की आंच कई अन्य चेहरों तक पहुंच रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो वही खड़ा है कि देश में कोई भी कांड हो, हत्या हो, सुपारी किलिंग की बात हो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बात हो, दलितों के खिलाफ अत्याचार की बात हो, दंगे फैलाने की बात हो, या अब देश के भविष्य को अंधकार में धकेलने वाला यह नीट पेपर लीक कांड हो, सबका सूत्रधार आखिर ये बीजेपी वाले ही क्यों निकलते हैं? इतिहास उठाकर देख लीजिए। नीट 2026 तो सिर्फ एक कड़ी है। इससे पहले भी देश के अलग अलग राज्यों में नौकरियों और परीक्षाओं के पेपर लीक में बीजेपी नेताओं के नाम लगातार सामने आते रहे हैं। याद करिए साल 2022 में हुए यूकेएसएसएससी के महाघोटाला के बारे में, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और उसका मुख्य मास्टरमाइंड कौन निकला? बीजेपी का कद्दावर नेता और जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह। रसूख इतना था कि जब पाप का घड़ा भरा तो एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया और बदनामी से बचने के लिए बीजेपी को उसे 6 साल के लिए पार्टी से बाहर करना पड़ा। वहीं साल 2020 में असम पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ और जांच में मुख्य सरगना कौन निकला? पूर्व बीजेपी नेता और सेवानिवृत्त डीआईजी पीके दत्ता, जिन्हें भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया। और मोदी जी के सपने से सुहाने गुजरात मॉडल में भी पेपर लीक का यही मामला सामने आया था। जी हां, 2018 में गुजरात में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। ऐन वक्त पर परीक्षा रद्द हुई और जब पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया तो वह निकले मनहर पटेल और मुकेश चौधरी। ये दोनों ही स्थानीय बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थे। इसके अलावा देश भर में 10 सालों में 89 पेपर लीक हो चुके हैं, 48 बार री एग्जाम हुआ है। मतलब देश में कोई भी कांड हो, बीजेपी वालों का नाम आना तय ही है। ये कैसे संस्कार हैं बीजेपी के?